हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप जो हैं पहले वीडियो को जितना प्यार दिए इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। फर्स्ट वीडियो में जो था इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 उसमें वर्ब पढ़ा रहे थे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण जो है हमको वहां पर रोकना पड़ गया था, तो आज जो है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं वर्ब से ही, ताकि थोड़ा सा और उसको अच्छा से समझ पाए। एग्जैक्टली वो वर्ब जो था हम लोग हेल्पिंग वर्ब से था, वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये आज इस वीडियो में जो है हम लोग वर्ब हो जाएगा तो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन तक पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं इसमें, तो कल का अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब था वो, उसमें रूल क्या था। चलिए वर्ब से ही बात करते हैं। वर्ब जो था वो एक्शन को, हैपनिंग को और पोजीशन को दिखाता था। वर्ब जो था दो प्रकार का था, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसको कह रहे थे? मेन वर्ब हम उसको कह रहे थे यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो हमारा मेन वर्ब होता है। जो एक वर्ब आ रहा है ना वो अपने आप में मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग देख रहे थे कि यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो तो जो लास्ट वाला जो वर्ब होगा, सबसे लास्ट में जो आएगा वो हमारा मेन वर्ब होता है, और उसके पहले जितने भी आते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि एक सेंटेंस में कितने मेन वर्ब हो सकते हैं, तो एक हो सकते हैं, लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब का बात करें वो कितने हो सकते हैं, तो वो कितना हो सकते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस पे निर्भर करता है कि आप कौन कौन सा उसमें तकनीक यूज कर रहे हैं। तो आज वही एक हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव बीन, आई थिंक यहीं तक हम लिखे भी थे उस दिन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, टाइम इसमें नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हैव भी जो है वो भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। तो इस स्थिति में जो लास्ट वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और इसके पहले जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको हटाते हैं, एक एग्जाम्पल में उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे। अब एडवर्ब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कम समय में ही मैं कोशिश करूँगा सारा चीज़ बताने के लिए। एडवर्ब देखिए, यहाँ भी बात करें तो ऐसे नहीं लग रहा है। देखिए तो जिस प्रकार हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे सेम ऐसा ही इसमें नहीं लग रहा है। वर्ब दिया है उसमें भी कह रहा है ऐड करने के लिए, एडवर्ब। अच्छा वर्ब क्या होते हैं, तो वर्ब हम देखे थे ना, अभी भी बताए कि ये एक्शन को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, हैपनिंग को दिखाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो एक्शन वाला जो वर्ब होता है ना, एक्शन वाला जो वर्ब होता है उसको लेते हैं, ठीक है। और उस एक्शन वाले वर्ब में याद रखिएगा, इस एक्शन वाले वर्ब में कुछ हम चीज़ें इसमें लगा के सवाल उससे पूछते हैं, ठीक है। एक्शन वाले वर्ब में क्या क्या, तो उससे जो है हम ये लगा देते हैं वेयर, ठीक है। वेयर लगाकर उससे पूछेंगे, जो एक्शन हो रहा होगा उसमें वेयर लगा के उससे सवाल पूछेंगे, ठीक है। हाउ लगाकर उससे सवाल पूछेंगे, ठीक है। व्हेन लगाकर उससे सवाल पूछेंगे। इसका जो रिप्लाई देगा ना, इसका जो रिप्लाई देगा, ठीक है, ये तीनों का जो रिप्लाई देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। रिप्लाई याद रखिएगा, जो रिप्लाई देगा वही हमारा एडवर्ब होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से चलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ब में भी लिए थे आई रन फास्ट, आई रन फास्ट, ठीक है। वर्ब में भी लिए थे, ये वाला रन जो है ये एक्शन को दिखाता है कि मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये एक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब मैं इससे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आई रन
हाउ, आयरन हाउ, मैं कैसे दौड़ता हूँ। यहाँ से जो है हम एक सवाल पूछ सकता हूँ, एक यहाँ पे हम लोग एक सवाल पूछ सकते हैं इससे, इस एक्शन वाले वर्ब से कि आयरन हाउ, तो ये रिप्लाई देगा फास्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हम इससे पूछ रहे हैं कि आयरन हाउ, ठीक है, कि आयरन हाउ मैं कैसे दौड़ता हूँ, तो वो कह रहा है तेज दौड़ते हैं। ठीक है, तेज। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फास्ट है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ये पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहाँ भी वर्ब रहेगा, ठीक है, वहाँ पे हम ये तीनों लगा के देखेंगे। अगर इन तीनों में से किसी का भी कोई रिप्लाई देता है वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसी में और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं ही लिखूँ आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे जो है ये एक्शन वर्ब है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, तो इससे बात नहीं करेंगे। यहाँ से जो है हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इससे कि आई एम गोइंग वेयर, आई एम गोइंग वेयर। ठीक है, आई एम गोइंग वेयर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो सामने वाला रिप्लाई देगा ना कि कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। तो यहाँ पे जो ये स्कूल है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अभी देखिए और एग्जांपल देते हैं एक और वेन वाला भी। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं राम केम, राम आया। ठीक है, राम केम, और मैं लिख देता हूँ यस्टरडे। ठीक है, राम केम यस्टरडे। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ राम केम व्हेन, यहाँ से मेरा सवाल होगा व्हेन। ठीक है, राम कब आया, रिप्लाई में आ रहा है यस्टरडे, कल आया, रिप्लाई दे रहा है ना, कल आया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब पहचानने का बहुत आसान तरीका है, आप क्या कीजिए, जो एक्शन हो रहा है उसमें आप क्या कीजिए, व्हेन लगाइए, हाउ लगाइए, वेयर लगाइए। यदि इसका रिप्लाई मिलता है तो वही हमारा जो होता है एडवर्ब होता है। ठीक है, सिंपल सी बात था, थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए, नोट करते चलिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, एडवर्ब के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो हो जाएगा आपका कितना, 5 है ना, ये 6। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की तरफ। ठीक है, ये क्या होता है प्रीपोजिशन, तो इसमें देखिएगा, पढ़ना तो इसमें बहुत सारा है, आपके एग्जाम में भी बहुत सारे इससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में जानेंगे। ठीक है, सिंपल सा जान लेते हैं, तब इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। जो प्रीपोजिशन होता है ना, वो रिलेटिंग वर्ड होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है वो रिलेटिंग वर्ड होता है, याद रखिएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो रिलेटिंग वर्ड होता है। अच्छा, हम इसको कैसे कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड होता है, तो याद रखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम ये बोल रहे हैं राम केम। ठीक है, राम केम, राम आया। अब हम यहाँ पे लगा दिए मी। ठीक है, राम केम मी, यहाँ तक तो हो गया कि राम आया। ठीक है, यहाँ तक सही है कि राम आया। ठीक है, लेकिन मुझे, राम आया मुझे, अच्छा तो नहीं ना हो रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस स्थिति में हम यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं जो इस वर्ड को इस वर्ड से रिलेट करे। यहाँ पे चाहे तो हम फोर लगा सकते हैं, चाहे तो टू लगा सकते हैं, अपने अनुसार, मतलब जो आपके मन में आए। ठीक है, जो आपके मन में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप लगा सकते हैं प्रीपोजिशन के तहत। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम उतना अभी आप तो प्रीपोजिशन पढ़े भी नहीं होंगे,
लेकिन इस एग्जाम्पल के मुताबिक हम बात करें तो आप जो है यहाँ पे टू लगा कर देखिए। अब देखिए राम केम, राम आया, टू मी, मेरे लिए, राम केम टू मी, राम मेरे लिए आया, ठीक है, राम मेरे लिए आया। 4 लगाएं तो वही होगा सेम, ठीक है। विथ लगा देते हैं यहाँ पे, विथ तो हो जाएगा राम केम विथ मी, राम मेरे साथ आया, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ये लगा देने से जो है ये दोनों वर्ड को रिलेट कर दे रहा है, दोनों वर्ड आपस में जुड़ जा रहे हैं। ऐसे वाले जितने भी वर्ड होते हैं जो दो वर्ड के बीच रिलेशन बताते हैं, रिलेट कर देते हैं, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू हो गया, विथ हो गया, ये सब क्या है तो याद रखिएगा ये सब जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये सब क्या है तो ये सब प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा शायद। फिर इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे जब हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जब ये सब लेकर चलेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब ये सारा का सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी केवल बेस बता रहे हैं आपको। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब ये कंजंक्शन क्या होता है तो याद रखिएगा ये भी रिलेट करता है, लेकिन ये जानते हो किसको रिलेट करता है? ये जो होता है ये रिलेटिंग सेंटेंस होता है, ठीक है। ये सेंटेंस को रिलेट करता है, न कि वर्ड को। वर्ड को रिलेट कौन करेगा? दो गो वर्ड के बीच रिलेशन कौन बताएगा? तो प्रीपोजिशन। दो गो वर्ड के बीच रिलेट करने का काम करेगा प्रीपोजिशन, लेकिन दो गो सेंटेंस के बीच रिलेट करने का काम करेगा कंजंक्शन, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग को प्रोनाउन वाला याद होगा, मैंने लिखा था आई इनवाइटेड मोहन, ठीक है। मैंने मोहन को बुलाया, ठीक है, इनवाइट किया। ही डिड नॉट कम, ठीक है। मैंने मोहन को इनवाइट किया, वह नहीं आया। बात समझिए ध्यान से। यहाँ पे जो है मैं ये बोल रहा हूँ कि आई इनवाइटेड मोहन, ठीक है, मैंने मोहन को बुलाया। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, देखो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, आई इनवाइटेड मोहन। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ही डिड नॉट कम, ठीक है, वह नहीं आया। ये भी अलग ही लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। बात समझिए, आई इनवाइटेड मोहन, मैंने मोहन को इनवाइट किया। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। दोनों अलग अलग लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस देखिए अलग अलग टाइप का। तो फिर ये एक में कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंड जोड़ देते हैं, बट जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ और जोड़ देंगे तो ये जो है, अब देखिए क्या होता है इसमें, एंड जोड़िए या बट जोड़िए। आई इनवाइटेड मोहन एंड ही डिड नॉट कम, मैंने मोहन को इनवाइट किया एंड और ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, ठीक है। अब थोड़ा हमारा एक में लग रहा है, एक में। अब मानकर चलते हैं कि यहाँ पे जो है हम बट लिख कर चलते हैं, ठीक है। बट लेते हैं। आई इनवाइटेड मोहन, मैंने मोहन को इनवाइट किया बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। अब इसको हम एक लाइन में बोलते हैं, मैंने मोहन को इनवाइट किया लेकिन वह नहीं आया। अब ये एक में लग रहा है ना, इसके पहले क्या लग रहा था, मैंने मोहन को इनवाइट किया, वह नहीं आया, ये अलग अलग। अब देखिए मैंने मोहन को इनवाइट किया लेकिन वह नहीं आया, अब ये एक में। तो अब ये क्या कर रहा है कि दो गो सेंटेंस को जो है रिलेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो बट होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा तो कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तो कंजंक्शन हो जाएगा। समझ गए? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में प्रीपोजिशन दो गो वर्ड के बीच रिलेट करेगा और कंजंक्शन जो है दो गो सेंटेंस के बीच रिलेट करेगा, ठीक है। एक और बच गया है, बाकी है एक और, उसको भी देख लेते हैं। कंजंक्शन हो गया, एक लास्ट आता है इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है इंटरजेक्शन?
तो याद रखिएगा, इंटरजेक्शन का बात करें तो इसमें भी कुछ खास ऐसे नहीं है। ये देखिए ये क्या करता है, सो सडन इमोशन या फीलिंग, ये क्या करता है कि अचानक आने वाली जो इमोशन है और फीलिंग है उसको शो करता है, उसको दिखाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा हम लोग देखते हैं, कोई जगह देख लिए, किसी पर्सन को देख लिए, तो हम वहाँ पे ये बोलते हैं ना, देखिए तो वहाँ पे हम ये चीज़ बोलते हैं वाओ वाओ, अपने आप से बोलते हैं ना वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको लगा था कि मैं दूसरा चीज़ लिखूंगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप अपने अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अचानक आने वाली है, कोई गिर गया, कोई साइकिल चला रहा है गिर गया, हम लोग ऐसे ही अचानक बोल देते हैं कि बहुत बुरा हुआ। ओह, कभी कभी अच्छा भी लगता है तो हम लोग बोलते भी हैं कि लड्डू उठा लो, जो भी चीज़ें हैं, पैसा गिर गया, या ऐसे ही मैंने कभी कभी हम लोग जो है उसको थोड़ा मतलब चिढ़ाने लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है, गिर गया, तो हम लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं कि अच्छा हुआ। तो ये सब अचानक आने वाली जो फीलिंग है वही जो होता है इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं पे गए या कोई मैच देख रहे हैं या खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, अचानक हम लोग जीत जाते हैं, तो हम लोग ये चीज़ बोलते हैं हुर्रे, आई या वी ऑन द मैच, ठीक है, हुर्रे वी ऑन द मैच, कि हम जो है मैच जीत गए। तो ये सब चीज़ जो है अचानक आने वाली इमोशन और फीलिंग है, ठीक है। तो ये सारे को जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। एक लाइन में अगर मैं पूरा रिवीजन कराऊँ नाउन से, तो नाउन जो था एक नेमिंग वर्ड था। प्रोनाउन का बात करें तो रिप्रेजेंट नाउन था। एडजेक्टिव का बात करें तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स जो रहा था नाउन और प्रोनाउन में। वर्ब का बात करें तो ये एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को दिखा रहा था। उसके बाद एडवर्ब का बात करें, हम यहाँ पे बता रहे हैं, एडवर्ब का बात करें तो वो क्या हो रहा था कि एक्शन जो वर्ब था एक्शन वाला, उसमें हम क्या लगा कर सकते हैं, वाई बोल रहे हैं, वाई भी होता है, ठीक है। वाई हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया। अगर ये लगा के उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस एक्शन वाले वर्ब से, अगर वो रिप्लाई दे रहा है तो वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। फिर बात करते हैं प्रीपोजिशन का, तो ये रिलेटिंग वर्ड होता है, दो वर्ड के बीच रिलेट करता है, दो वर्ड के बीच रिलेशन करने की कोशिश करता है, बताता है। उसके बाद कंजक्शन होता है, ये दो सेंटेंस के बीच रिलेट करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन का बात करें तो ये जो अचानक आने वाली जो फीलिंग है हमारी, अचानक जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसके मुताबिक हम अपने इमोशन को, फीलिंग को व्यक्त कर देते हैं, तो वो ही जो होता है हमारा इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बेस्ट जो पहचान होता है वो देख लीजिए, ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है। तो फिर अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन रिकॉग्नाइजेशन लेकर आएंगे, ठीक है। नाउन रिकॉग्नाइजेशन पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ तक खूब अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर तो पहले ही दे चुके हैं या नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है मैसेज कर सकते हैं, हमको कॉल करके बता सकते हैं, या किसी विशेष, जैसे अभी तो हम लोग सोचे हैं कि पूरा लाइन बाय लाइन चले, ठीक है। ग्रामेटिकल जब बेसिक से एडवांस से स्टार्ट हुआ है तो पूरा लाइन बाय लाइन चले। बट अगर आपको अपने नीड के अनुसार किसी स्पेसिफिक, कोई भी स्पेशल कोई टॉपिक है
जो आपको नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके ही वो जो बताया गया जो टॉपिक होगा उस पे ही रहेगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं होता है, आप नहीं बताते हैं मुझे, तो हम अपना जो सोच कर आए हैं वो चीज़ करेंगे, ठीक है। हमारा ये क्लास जो होगा वो चलता रहेगा, ठीक है। आपका बेसिक से एडवांस जो ग्रामर है, इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 वो चलता रहेगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।